हाय व्यूअर्स। मैं हर प्रोग्राम करने से पहले आपको ख़बरदार करता रहता हूँ कि भाई सोशल मीडिया की जो खबरें होती हैं वो 100% सही नहीं होती। और मैं मजबूरन ये प्रोग्राम कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सी कॉल्स आती हैं और व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, इनका रिप्लाई करना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक बेसिक सी मालूमात जो है मैं समझता हूँ कि ये मैं सोशल मीडिया पर लगा देता हूँ, लेकिन सबको मैं वार्न भी करता रहता हूँ कि भाई आपने जब अपना फाइनल कोई काम करना है तो जो भी डिपार्टमेंट है मुतलका, मोरे है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर या इमिग्रेशन है या DED दुबई इकॉनमी है, तो आप वो काम करने से पहले वहाँ जो है आप उनके कॉन्टैक्ट सेंटर या हेल्पलाइन से आप रब्ता कर लिया करें। जितने भी ये सोशल मीडिया पे जो भी एंकर वगैरह बने हुए हैं इनकी खबरें सही नहीं होती ज़्यादातर। और दूसरी बात यह है कि यहाँ कवानीन जो हैं वो आए दिन बदलते रहते हैं। सपोज आज आप मैं को जो मालूमात आपको दे रहा हूँ हो सकता है 4 दिन के बाद ये मालूमात ना हो, और आप मेरा ये प्रोग्राम 1 हफ्ते 10 दिन के बाद देखें टिकटॉक पे या यूट्यूब पे, और आपको पता भी ना हो कि ये कितना पुराना है और उस टाइम कानून बदल चुका हो, तो ज़रूर आप मुझसे गिला शिकवा करेंगे। तो इसलिए भाई जब आपने काम करना हो आप मुतल्लिका डिपार्टमेंट में उनके कॉल सेंटर हेल्पलाइन पे कॉल करके आप मालूमात ले लिया करें। अभी इस टाइम में पाकिस्तानी वीज़ा के हवाले से कुछ मुख्तसर सी बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी वीज़े जो है भाई वो कोई कहते हैं खुले हुए हैं, कोई कहते हैं बंद हैं। एक्चुअली सूरत हाल ये है कि बंद भी नहीं है लेकिन खुले भी नहीं है। बंद इसलिए नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों के वीज़े लग रहे हैं, जो FA पास, BA पास, MA पास है, लग रहे हैं, इसलिए कह नहीं सकते कि वीज़े बंद हैं। लेकिन पाकिस्तान की चूंकि मेजॉरिटी यहाँ पे अनस्किल्ड लोगों की आती है, मैक्सिमम कोई मैट्रिक पास होता है, तो मैट्रिक पास के भी वीज़े नहीं लग रहे। उससे नीचे तो ज़ाहिर है फिर मिडिल पास जो अनपढ़ लोग हैं उनके नहीं लग रहे, चाहे वो कोई स्किल्ड का मतलब यहाँ पे एजुकेशन होता है। स्किल्ड का ये मतलब नहीं है कि कोई इलेक्ट्रीशियन है या कोई वेल्डर है, वो यूजुअली दूसरे मुल्कों में उनको स्किल्ड कहते हैं, लेकिन यहाँ जो स्किल्ड कमर कर मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में लिया जाता है वो मैट्रिक FA BA MA होता है। तो मैट्रिक के भी नहीं लग रहे, उससे नीचे भी नहीं लग रहे नए वीज़े। अब आ जाते हैं जो पुराने वीज़े जो लोग कैंसिल करके फिर रहे थे और उनके बारे में ऐलान हुआ था, सुना था हमने कि भाई उनके वीज़े जो है इनसाइड कंट्री वो लगेंगे, लेकिन उसमें एक कंडीशन जो सामने आ रही है, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन सामने आ रही है, और मैंने भी एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक वीज़ा अप्लाई की है, वो नहीं हो सका। उसमें यह है कि जो अगली कंपनी में आप वीज़ा डालते हैं, एक में आपने कैंसिल किए और नेक्स्ट कंपनी में जब आप वीज़ा डाल रहे हैं तो वहाँ की वो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी चेक करें वो लोग कि पहले इस कंपनी में कितने पाकिस्तानी आदमी हैं। तो उसकी उन्होंने कंडीशन ये लगाई है कि जिस कंपनी में आप पाकिस्तानी वीज़ा लगा रहे हैं वहाँ 25% जो लोग हैं या स्टाफ है वो नॉन पाकिस्तानी होना चाहिए। तो अब सपोज एक कंपनी में कोई भी आदमी नहीं है तो आप उसमें पहला वीज़ा डालेंगे तो उसका रिमार्क्स आ जाएगा कि डेमोग्राफिक इसकी जो डाइवर्सिटी है उसका आप ख्याल करें, वो वीज़ा अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी, उसको मेंटेन करने के वो लोग बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि आप इससे पहले किसी चाइनीज़, किसी सूडानीज़ या किसी भी नेशनलिटी, फिलिपाइंस का, किसी भी नेशनलिटी का एक वीज़ा डालेंगे, उसके बाद फिर जो है पाकिस्तान वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर वो उसकी जो डेमोग्राफी है वो मेंटेन रहेगी, अभी अदरवाइज वो वीज़ा आपका नहीं डलेगा। तो ये भी एक समझने के ना होने वाली बात है कि कौन छोटी मोटी कंपनी ज़ाहिर है जो पाकिस्तानी ओनर्स हैं वो क्यों किसी दूसरी कंट्री का वीज़ा डालेंगे और उसके बाद किसी पाकिस्तानी का अप्लाई करेंगे एक पाकिस्तानी को लेने के लिए। ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो ये एक अमारात की एक अच्छी यानी चीज़ है कि वो चाहते हैं कि जो एक्चुअल बिजनेसमैन है उनकी कंपनी में हर किस्म के लोग होने चाहिए और हर किस्म के लोगों को जॉब मिलनी चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तानी लोग हैं वो ज़ाहिर है इंडियन लोग हैं अपने लोगों को प्रेफर करते हैं, उनके छोटे छोटे कारोबार है, 2-2 3-3 आदमी उनको चाहिए, तो उनके लिए ये ज़ाहिर मुश्किल सी एक बात है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप ध्यान में रहे कि आप जो कैंसल्ड वीज़े हैं उनमें भी एक कंडीशन लगी है और मेरे हिसाब से वो भी ना लगने वाले के बराबर है। हाँ, सेम कंपनी में आप रिन्यू कर रहे हैं वीज़ा तो वो रिन्यू हो जाएगा, उसके लिए ना कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत है और ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो जैसा है वैसे ही लग जाएगा। मैनेजर का है मैनेजर का लग जाएगा, और वर्क क्लर्क का है क्लर्क का लग जाएगा, जो भी है। अभी तक उसके लिए कोई ये कंडीशन नहीं है कि पहले आपको कोई मैनेजर का वीज़ा था तो आप उसके लिए डिग्री जमा करवाएं, तो अभी तक रिन्यूअल में कोई सिस्टम में वो अटैचमेंट की कोई ऑप्शन नहीं आ रही डिग्री वगैरह की। हाँ, शायद कल को कर दे, मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी जो ऑप्शन बच गए हैं पाकिस्तान के लिए, एक ये है कि वो फ्री जोन के वीज़े ले सकते हैं, फ्री जोन में अगर उनको कोई जॉब मिलता है तो वहाँ के वीज़े निकल रहे हैं। बाकी जो अमाराती लोग हैं उनके घरों के जो ड्राइवर वगैरह हैं वो भी वीज़े निकल रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट इमिग्रेशन से निकलते हैं, उनका लेबर से कोई लेना देना नहीं होता। आखिरी ऑप्शन एक बच जाती है जो कि कास्टली है, कोई आदमी जैसे कोई स्किल्ड जिनको हम स्किल्ड कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल का कोई आदमी है, वेल्डर है, कोई स्टील फिक्सर या कोई इस किस्म के आदमी, वो मिलजुल के कोई छोटी सी कंपनी बना लें और एक कंपनी में पार्टनर के 2 वीज़े आ जाते हैं, तीसरा वीज़ा आप नहीं निकाल सकते। तो 2 आदमी मिलकर छोटी सी कंपनी बना लें, ठीक है जी, या किसी के साथ पार्टनरशिप करके पार्टनर वीज़ा ले लें और अपना काम चलाएं। इसके अलावा अगर किसी काम करना है तो फिलहाल UAE में जो ऑप्शन हैं वो बहुत ही महदूद कर दी गई हैं। थैंक यू वेरी मच।